Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर प्रकाश, ये ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है और इन्होंने 2.5 महीने पहले जब कोई वजन का काम किया उसकी वजह से इन्होंने कमर में दर्द स्टार्ट हुआ। तो कमर का दर्द धीरे धीरे इनको फिर राइट लोअर लिम्ब सीधे पैर की तरफ आ गया, पूरे से चलता हुआ बटक से चलता नीचे पैर में जा रहा है। इस समय तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि ना तो बेड में टर्न ले पा रहे हैं और पैरों में झंझनाहट है, सुनपन है, खिंचाव रहता है, थोड़ा दूर चलते इनको बैठना पड़ता है। ऐसी तकलीफ है। कब से तकलीफ चल रही है आपको? 2-2.5 महीने। और इस समय काम करने में तकलीफ रहती है, घुटने में तकलीफ रहती है। कितने कदम चलते हैं आपको दर्द आना शुरू हो जाता है? 2-4 कदम चलते दर्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर बैठना पड़ता है। इस समय ऐसी कंडीशन है कि 2-4 कदम चलते हैं इनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैंने इनको थोरोली एग्जामिन किया है। इनको L5, S1 एंड L4, L5 पे टेंडरनेस है। सैक्रोइलियक जॉइंट पे राइट साइड में इनको टेंडरनेस है और इनके SLRT काफ़ी कम 30-40 के आसपास इनके SLRT आ रहा है। इधर आप देख जाइए। पहले मैं इनका नॉर्मल पैर उठा रहा हूँ, इसको उठाइए। जहाँ खिंचाव लगे तो मुझे बताना, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस वाले पैर को उठाना, जहाँ आपको लगे खिंचाव आना शुरू हो गया वहाँ पे लीजिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 40 के आसपास SLRT से ऊपर जाना दर्द हो जाता है। तो ही इज रजिस्टिंग, इससे ऊपर ही जाने नहीं दे रहे क्योंकि इनको दर्द काफी ज्यादा। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। SLRT इज ऑलमोस्ट 30 to 40। कोई भी सेंसरी डेफिसिट, कोई मोटर डेफिसिट नहीं है। तो आई हैव डिसाइडेड कि MRI जब मैं देखी उसके अंदर L4, L5 डिस्क कोलैप्स है। उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो डिस्क है वो है L5, S1 विद नर्व रूट कंप्रेशन एंड प्रोट्रूजन ऑन राइट साइड। कि राइट साइड में डिस्क निकल गई और उसमें कंप्रेशन इफेक्ट दिखाया जिसकी वजह से इनको ये तकलीफ हो रही। तो मैंने ऐसे केसेस में प्लान किया DSCB बीटा 1, 2, 3 ऑन राइट साइड। और क्योंकि इनको सैक्रोइलियक जॉइंट राइट साइड में भी टेंडरनेस है एंड तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो फॉर टाउ ब्लॉक ऑन राइट साइड आल्सो। अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव फिनिश्ड बीटा 1, 2, 3 राइट साइड लगा दिया। मैं टाउ ब्लॉक के लिए जाऊंगा। सो DSCB अल्फा 1, 2, 3 प्लस टाउ ब्लॉक मैंने वो कंप्लीट कर दिया एंड अब हम देखेंगे 20-30 मिनट्स के बाद कि कैसे इनको क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर प्रकाश, हमने इनको DSCB बीटा 1, 2, 3 ऑन राइट साइड लगाया था और साथ में हमने इनको लगाया था टाउ ब्लॉक। सो इनका शुरू में SLRT बस 30। अब देखते हैं कितनी का इम्प्रूवमेंट इनको आधे घंटे के बाद आए। सर पैर को उठाइए, जहाँ पे आपको खिंचाव ज़्यादा लगने लगे वहाँ पे यहाँ पे आ गए। तो ऑलमोस्ट 70 पे, जो 30 पे SLRT आ रहा था वो इस समय 70 पे आ गया। यहाँ पे खिंचाव कैसा आ रहा है? बहुत ज़्यादा है या पहले से कम है? पहले से खिंचाव कम है। और ऊपर जाएंगे तो खास खिंचाव नहीं है। अगर मैं ऊपर ले आता हूँ तो कंफर्टेबल है, यहाँ तक खिंचाव आना शुरू हुआ है। सो खिंचाव जो पहले इनका 30 डिग्री पे आ जा रहा था, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 30 डिग्री पे जो खिंचाव आ रहा था वो इस समय 70 डिग्री के आसपास आ रहा है खिंचाव। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा इस समय नहीं है। जो पहले खिंचाव आता था उतनी ज़्यादा दर्द नहीं है ना। ठीक है, एक बार बैठिए, जैसे मैडम ने बताया किस तरह से बैठना उस तरह से बैठ के देखिए। आप कहते हैं हिलने उलने से आपको तकलीफ होती है, बैठिए। कुछ रिलैक्स लग रही है कमर? अच्छा बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द है। हाँ बिल्कुल, पैर लटका लीजिए। पहले तो बिल्कुल मेरी ओपीडी में हिल ही नहीं पा रहे थे। अभी पैर का सुनपन है वो तो ठीक है, वो तो दवाई की वजह से होता है। लॉक्स यूज करते हैं इसके अंदर, लोकल एनेस्थीसिया, उसकी वजह से पैरों में थोड़ी देर के लिए सुनपन होता है। जैसे जैसे दवाई एब्जॉर्ब हो जाती है सुनपन चला जाता है। कमर का बताओ कैसा लग रहा है? थोड़ा घूम के देखो। पहले तो था कि 1-2 कदम चलते आपको तकलीफ आती थी। कमर में थोड़ी रिलैक्स लग रही है कमर अभी? यहाँ से पहले से रिलैक्स है। चलो घूम के देखो। वेरी गुड। पहले दर्द ज्यादा था, अब कम है। वापस आ जाइए। पहले तो आप कह रहे थे 1-2 कदम चलते ही दर्द हो रहा है, और इस समय हल्का है। हाँ, चल पाओगे? और चलो, कोई चल के देखो, कोई दिक्कत नहीं। चलाना ही हमें तो आगे में।
इंजेक्शन का मकसद पेन मैनेजमेंट करना होता है और इससे हम पेन साइकिल को ब्रेक करते हैं ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करे। जो पेशेंट 2-4 कदम भी नहीं चल पा रहे थे अब समय चल पा रहे हैं, चल सकते, कोई दिक्कत। ऐसा लग रहा है कि बैठना ही पड़ेगा? हाँ, हल्का हल्का दर्द है। हल्का हल्का दर्द है। पहले का दर्द और आपके दर्द में कितना फर्क है? थोड़ा फर्क है, सही लग रहा है। सही लग रहा है? कितना फर्क होगा है? 50-60% पहले से बेटर, 50-60% इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, जो पहले भारी पर एकदम से लग रहा था, खिंचाव लग रहा था, वो नहीं है? वो इतना नहीं है, लेकिन अभी काम आगे बढ़ा रहा हूँ तब थोड़ा लग रहा है। देखिए, क्योंकि 2.5 महीने से पेन है, इन्फ्लेमेशन है, 2.5 महीने से तकलीफ चल रही है, तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट इंजेक्शन हमें SLRT में कितना सुधार आने लगा, यानी कि जो हमने पैर को उठा के देखा उसमें कितना आपको सुधार आने लगा। सो पोस्ट इंजेक्शन SLRT में इनका 30 से 70 की तरफ आ रहा है। पेशेंट बेड में टर्निंग भी लेने में दिक्कत हो रही है। जब मैं इनको क्लिनिकली एग्जामिन करा था अपने चैम्बर में, तो ही वाज नॉट इवन एबल टू टर्न। मैंने इनको उल्टा लेटा उसके सीधे ही नहीं हो पा रहे थे, ऐसे हो रहा था इस समय। लेकिन अब खुद से उठ भी गए हो, खुद से उठ के चल के भी आए हो, बेटर लग रहा है पहले से? पहले से बेटर लग रहा है। कमर थोड़ी रिलैक्स लग रही है और पैर में जो नीचे तक दर्द चल रहा था उसमें थोड़ी कमी आ रही है। तो ये अभी जस्ट इंजेक्शन लगा है। इंजेक्शन 20 to 30 मिनट्स में इंजेक्शन का वर्क हम कहते हैं स्टार्ट हो जाता है। वर्क खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अभी तो उसको बहुत सारा काम करना है। सो ग्रेजुअली अभी जैसे इनका SLRT इंप्रूव हुआ है, जो नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व, वो धीरे धीरे उस इन्फ्लेमेशन को कम करते चला जाएगा। पेशेंट एक्सरसाइजेस से थोड़ी स्ट्रेचिंग होगी तो और बेटर फील करेगा और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। हमें 2 से 3 सिटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसके बाद हम एक और सिटिंग 15-20 डेज में दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और यूजुअली मेरा प्रोटोकॉल है कि अगर इतना सिवियरिटी किसी को पेन हो, SLRT 30 डिग्री तक आ रहा हो और अब हमने SLRT 70 पे लेगा, तो यूजुअली आई रिपीट सेकंड DSCP इंजेक्शन 15 to 20 डेज लेटर। उसके बाद शायद थर्ड की जरूरत भी ना करे। इसके साथ में फ्यू मेडिकेशन, रिहैबिलिटेशन एंड एक्सरसाइजेस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के स्टेटस के हिसाब से हम एक्सरसाइजेस उनको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, DSCP इंजेक्शन अपने आप में एक इतना यूनिक चीज साबित हो रही है, इतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है कि इससे कितने सारे मरीजों को हम sciatica पेन, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, इन सारी समस्याओं से दर्द में निजात दे रहे हैं और उनकी लाइफ को नॉर्मल लाइफ की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो सालों साल कंधे के दर्द से परेशान है, सालों साल sciatica पेन से परेशान है। लास्ट वीक हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें एक लेडीज 3 साल से राजस्थान से दवाइयाँ ले रही थी, राजस्थान से थी वो, 3 साल से उनको सर्जरी के लिए बोला हुआ था, लेकिन पोस्ट 1 इंजेक्शन के बाद ही उनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है एंड शी इज़ ओनली 22 ईयर ओल्ड। तो ऐसे पेशेंट को हम उनको सर्जरी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यंग पेशेंट है उसमें 80 से 90% मरीजों के अंदर जिनके अंदर भी डिस्क प्रोलैप्स है, जिनके अंदर डिस्क की समस्या है और sciatica पेन है, 80 से 90% पेशेंट्स को बिना किसी सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए इंजेक्शंस भी है, प्रोटोकॉल्स भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के बाद ही ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल होता है। अगर आपको आपके परिवार में ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।